मैं उग्र सिंह चौहान आज अपने मन के कुछ उद्गार आपके सामने एक कविता के माध्यम से शुरू करता हूँ। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि ये बात, अपने दिल की बात किसी ना किसी दिन उजागर करूँ, लेकिन आज समय आया। और उद्गार क्या है, हम लोग भाजपा मानसिकता के रहे और बड़ा अच्छा लग रहा था उन दिनों सन 14 में कि एक परिवर्तन आए और एक नए युग की शुरुआत हो। बड़े प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार आई और एनडीए की सरकार आने के बाद में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की कमान संभाली और कमान संभालते ही सबसे पहला तोहफा इन लोगों को जो दिया गया वो बड़ा गजब का तोहफा था। उससे मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। कारण क्या था कि मेरे यहाँ उन दिनों एक लड़की की शादी थी और उस शादी में मेरी साथ क्या बीता ये मुझे पता है, मेरे भगवान को पता। उस पर मैंने कुछ शब्दों को काव्य में पिरोया और एक कविता लिखी। कविता के बोल थे, खूब दिखाए सुंदर सपने, खूब दिखाए सुंदर सपने, अच्छे दिन अब आएंगे और गांधी तेरे देश से बादल संकट के छट जाएंगे। अब रंग लाएगी कुर्बानी भारत में आज़ादी की, पर यहाँ कथा कुछ और ही लिख दी इस जनता की बर्बादी की। केवल 2000, मात्र 2000 रुपये का रोड़ा था सारा। 2000 से ज़्यादा किसी को नहीं पैसा मिला उन दिनों बैंक से। 2000 रुपये की खातिर लगा लाइन में पूरी रात, रहा ठिठुरता ठंड में बैठा, भोर हुई जब हुई प्रभात। बैंक खुला तब मैनेजर ने हिला दिया जब खाली हाथ, तब दिल के अरमा दिल में रह गए और मन में रह गई मन की बात। क्योंकि भाई जब अपना ही धन अपनाना हुआ, जब अपना ही धन अपनाना हुआ, फिर वो कैसी आज़ादी थी। भिख मंगों की तरह लगे लाइन में, इज्जत की बर्बादी थी। घर बिटिया बैठी बान लगे, चिंता में माँ और दादी थी। ये बात जरा उस बाप को पूछो जिसके घर उस दिन शादी थी। घर और जानना चाहो, घर और जानना चाहो तो पूछो लाचार बीमारों से, और परीक्षा जिनकी छूटी थी उन भारत के सुकुमारों से। इस धरती पुत्र को खाद बीज ना दवा मिली बाजारों से, फिर क्या फ़ायदा हुआ इस नोटबंदी से, ये पूछें जब सरकारों से। जब हमने ये सरकारों से जानना चाहा, सरकार से जानना चाहा कि इस नोटबंदी का फ़ायदा क्या हुआ, आम आदमी परेशान हो गया इससे, लाइन में लगा दिए, भिखमंगों की तरह लाइन में लग गए। अपने धन को हम अपने समय पे, सही समय पे, जब उसकी आवश्यकता हो तब हम उसका उपयोग ना कर सकें, तो बहरहाल इसका फ़ायदा क्या हुआ इस नोटबंदी का। तो सरकार की तरफ से जवाब मिलता है इस देश की जनता को कि इस नोटबंदी से आतंकवाद प्रभावित होगा, आतंकवाद ख़त्म होगा, इससे विदेशी धन, काला धन भारत में आएगा और यहाँ के लोगों को 15-15 लाख रुपए उनके खाते में चले जाएंगे। वाह, क्या गजब की नीति थी, क्या गजब का शब्द जाल था। लोगों को किस तरीके से फंसाया गया। मैं पूछ रहा हूँ कि इस राजनीति की चक्की में, इस राजनीति की चक्की में आतंकवाद कब दला गया और 15 लाख के चक्कर में आम आदमी चला गया। काला धन तो आया ही नहीं, पर सफ़ेद धन भी चला गया और ले गए सफ़ेद धन को नीरज मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ये सब लोग बाग ले गए सफ़ेद धन भी। यानी इस राजनीति की चक्की में आतंकवाद कब दला गया और 15 लाख के चक्कर में आम आदमी चला गया। काला धन तो आया नहीं, सफ़ेद धन भी चला गया और गलत फैसला मोदी तेरा नीवर्त व्यवस्था की हला गया। इतना बड़ा नुकसान इन लोगों को हुआ, आज तक हम समझ नहीं पाए कि उस नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ था। केवल नोट ही तो चेंज हुआ और तो कुछ हुआ नहीं। लोगों को कितनी परेशानी हुई उस समय, ये तो वही आदमी जाने जिसके ऊपर को ये बात गुजरी हो, जाके पैर ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीड़ पर आई। जय हिंद, जय भारत।